सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जैसे आप सभी हर रोज़ आनंद लेते हैं, मन के पार पुस्तक आप जी इसके एक एक वचनों का आनंद लें। आज का हमारा टॉपिक है ईर्ष्या, घृणा और निंदा। ईर्ष्या अधिकतर देखने में आता है कि जैसे आम मनुष्य को दूसरों के दुख को देखकर तथाकथित दुख होता है, वैसे ही दूसरों के सुख और भलाई या उन्नति को देखकर भी इसे एक प्रकार का दुख ही होता है। मन की ऐसी स्थिति को आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या का नाम दिया जाता है। ईर्ष्या मन की विकृति है। ईर्ष्या मन की अप्रकृत दशा है। ईर्ष्या मनुष्य के मन के साथ जुड़ा हुआ कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ईर्ष्या प्रत्येक मनुष्य के मन के साथ जुड़ी प्रक्रिया है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक बात है। मानो ईर्ष्या मनुष्य के गलत सोचने, गलत देखने और गलत होने का एक ढंग है। जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, मजहब और मिल्लत की दीवारों, ये सब ईर्ष्या से जुड़ी बातें विकृति मन की भिन्न भिन्न भ्रांतियों की उपज है। ईर्ष्या धारण करने वालों की दो दशाएं होती है, एक असंपन्न और दूसरी संपन्न। अब असंपन्न दशा वो है जिसमें ईर्ष्या करने वाला दूसरों को ऐसी वस्तु प्रदान करते देखकर दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। दूसरे के प्राप्ति से अपनी सापेक्षिक छोटाई का बोध, दूसरों के असंपन्नता की इच्छा और अंत में इस इच्छा की पूर्ति में बांधक उस दूसरे व्यक्ति पर एक प्रकार का आनंद ही आनंद, क्रोध। इस प्रकार जब हम किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते और दूसरा उसकी प्राप्ति करता है, तो हम फिर समझने लग जाते हैं कि लोगों की दृष्टि हमारे मुकाबले उस दूसरे व्यक्ति पर ज़्यादा पड़ती है और हम पर कम। स्थिति की समानता के लिए हम चाहते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को ना प्राप्त करता या खो देता तो अच्छा होता, क्योंकि हमारी छोटाई का कारण दूसरा व्यक्ति बन गया है। इससे हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ती है और हम बाधक के रूप में मन ही मन में चिड़चिड़ाते हैं। अब ईर्ष्या, घृणा करने वालों की दूसरी दशा संपन्न दशा कहलाती है, जिसमें जो वस्तुएं हमें प्राप्त हैं, इन्हें दूसरों को प्राप्त करते देखकर हमें खामखा दुख महसूस होना शुरू होता है। मानो असंपन्न दशा में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से कम न रहे, बराबर रहे, जबकि संपन्न दशा में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से बढ़कर रहें, इसके बराबर न रहें। संपन्न दशा में आकांक्षा बढ़ी चढ़ी होती है। अब असंपन्न ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचने के लिए आकुल रहता है, जबकि संपन्न वाला ईर्ष्या वाला व्यक्ति दूसरे को नीचा समझते रहने के लिए व्याकुल रहता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि ईर्ष्या को खुशी में तो पकड़ लेना बहुत आसान होता है, मगर दुख में दूसरे की खुशी को पकड़ने में ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि हम ये मना नहीं सकते कि इतने नीचे कोई हो सकता है कि दूसरे की मृत्यु, दूसरे के दुख, दूसरे की पीड़ा में कोई खुशी
अर्जित करता है। लेकिन अगर मनुष्य को दूसरे की खुशी में ईर्ष्या होती है तो दूसरे के दुख में आनंद होगा, ये अनिवार्य है। ये इस तर्क का हिस्सा है। सद्गुरु की कृपा से ऐसा संत ही दूसरों के दुख में भी समग्र हृदय से दुखी ही होता है। दूसरे की खुशी में अगर कोई समग्र हृदय से खुश होता है तो वाकई ही वह संत होता है। अब संत यानी प्रबल बुद्धि का यही लक्षण है कि इसके भीतर एक स्वर होता है। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन इसके भीतर दो स्वर नहीं होते। भले संसार बदल जाए, सब दुखी हो या सब सुखी हो, युद्ध हो कि शांति जीवन हो या मृत्यु, प्रबल मनुष्य के भीतर एक ही स्वर होता है, मानो इसके भीतर का स्वाद नहीं बदलता। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा समग्र होता है। अगर ये रोएगा तो इसका रोम रोम रोएगा, अगर ये हंसेगा तो इसका रोम रोम हंसेगा। लेकिन इसका रोना और हंसना निजी नहीं होता, ये सबके भले के लिए रोता है। मानो प्रबल पुरुष अपने लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि इसका अहंकार जा चुका होता है। ये तो खाली आकाश की तरह होता है। प्रबल दर्पण की भांति इसके दुख को प्रतिफलित करता है। ये तो उदास हो जाता है। इस आदमी की उदासी इसको छूती है, पकड़ती है। इस प्रकार जब कोई हंसता हुआ प्रसन्न चित्त आदमी इसके पास पहुंचता है तो ये प्रसन्न हो जाता है। जैसे कहा गया है, दुख सुख विच जो साथ निभावे, संत ही उपकारिये, कहे अवतार बिना संत दे, मतलब दे सबियारिये। महात्माओं का कथन है कि अगर मनुष्य किसी के दुख में दुखी नहीं हो सकता तो मत दुखी हो। इसी तरह किसी की खुशी में खुशी नहीं हो सकता तो मत कहे कि ये खुश हो रहा है, बस अंदर ही है, अंदर बाहर से एक बना रहे। तब जल्द ही ये पाएगा कि इसमें एकपन पैदा हो गया है। फिर मनुष्य दूसरे की खुशी में सही मायनों में खुश हो सकेगा, हंस भी सकेगा, नाच भी सकेगा। दूसरे की पीड़ा में समग्रत के से दुखी भी हो सकेगा। मानो जब ये जो भी करेगा वो पूरा होगा, और जो कृत्य पूरा है वही ईर्ष्या रहित कृत्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ईश्वर का जन्म ही ईश्वर का विसर्जन है। घृणा ईर्ष्या का अगला स्थल है। आम मनुष्य को कुछ विषय रुचिकर और कुछ अरुचिकर प्रतीत होते हुए लगते हैं। इन अरुचिकर विषयों की उपस्थिति होने पर अपने ज्ञान पथ से इन्हें दूर रखने की प्रेरणा करने वाला जो दुख होता है, इसे घृणा कहते हैं। घृणा भी मन की विकृति है। घृणा मन की अप्रकृत दशा है। घृणा मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि घृणा प्रत्येक मनुष्य के मन के साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रिया है। ये तो एक मनोवैज्ञानिक बात है। मानो मनुष्य की गलत सोचना, गलत देखना और गलत होने का एक ढंग है। जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, मजहब और मिल्लत की दीवारें, ये सब घृणा से जुड़ी बातें विकृत मन की भिन्न भिन्न भ्रांतियों की उपज है। तथाकथित धार्मिक मनुष्य यद्यपि पवित्र ग्रंथों का पाठक भी करता है, पूजा स्थानों पर जाकर प्रार्थना भी करता है, उपवास भी करता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकांड भी करता है और तीर्थ की यात्रा भी करता रहता है, मगर घृणाग्रस्त होने के कारण इसकी अकड़ और गहराई होती जाती है। इसका हृदय पत्थर होता जाता है। और तो और ऐसा मनुष्य सारी दुनिया को पापी और अपने आप को पुण्य पुरुष समझने लग जाता है। इसीलिए जहाँ घृणा और अहंकार बढ़ने लगे, वहाँ असल धर्म की कोई स्पर्धा नहीं हो सकती। धर्म तो वह होता है जहाँ मैं और घृणा का जनक है मिट जाती है। इस प्रकार तीर्थ की यात्रा
आदि का कोई संबंध बाहर से नहीं है। तीरथ तो घृणा रहित भीतर की विनम्रता के प्रतीक है। प्रभु की मर्जी में रहकर जीवन यात्रा को तय करने का सूचक है और पूजा स्थान वही है जहाँ विवेक की उपलब्धि हो, जहाँ पूजा घृणा का कारण न बने, मूर्छा न बने, बल्कि प्रेम बने, जागरण बने। क्योंकि पूजा घर कोई भौगोलिक घटना नहीं है, ये तो आंतरिक घटना है। पवित्र गुरबाणी में जैसे फरमाया है, मनु मद्रु तनु वेश कंद्रु घटती तीर्थ नाव। अब जैसे जैसे मनुष्य असल धर्म के नज़दीक जाता है, मनुष्य की घृणा की विकृति मिटनी शुरू हो जाती है, इसकी घृणा ग्लानि शुरू हो जाती है। जिस प्रकार सूरज के पास कोई बर्फ़ की चट्टान जब तक जाती है ये पिघलने लग जाती है, मिटने लग जाती है, ऐसे ही मनुष्य को जब पूर्ण सतगुरु द्वारा परमात्मा की निकटता का बोध हो जाता है तब इसकी जमी हुई घृणा पिघलने लगती है। महात्माओं का ये भी कथन है कि घृणा एक प्रकार की आंधी है और इसका अंधापन ही इसका प्राण है। इसीलिए मनुष्य का घृणा के कारण प्रेम जैसे दिव्य गुण से दूर हो जाना अनिवार्य है। जहाँ तक कि जहाँ भी समर्पण की ज़रूरत हो वहाँ घृणा की वजह से मनुष्य दूर भागने की चेष्टा करता रहता है। और तो और घृणा करने वाला मनुष्य पूर्ण सतगुरु के पास भी नहीं पहुँचता, क्योंकि सतगुरु के चरणों में पहुँचने पर परम प्रेम की घटना है, जहाँ अहंकार को तिलांजलि देनी पड़ती है, घृणा को छोड़ना होता है, हृदय से झुकना पड़ता है और घृणा करने वाले को स्वीकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य ने जो घृणा रूपी राजमुकुट पहन रखे हैं इनको उतार फेंकना पड़ता है। कहना पड़ेगा कि ये घृणा ही तो बाधक है प्रेम के लिए, क्योंकि जब हम घृणा से इतने भर जाते हैं तो हम दूसरों का शोषण करने लग जाते हैं, फिर हम दूसरों का साधन की तरह उपयोग करते हैं और हम प्रेम नहीं करते, क्योंकि घृणा ने कब प्रेम का जाना है। घृणा तो केवल मिटाना जानती है, बनाने में इसकी कोई क्षमता नहीं होती। घृणा तो विश्वबंध है, सृजनात्मक नहीं। इसीलिए जीवन में जो भी महान सृजन की घड़ी आती है वो तभी घटती है जब घृणा नहीं होती। प्रेम के द्वार तभी खुलते हैं जब मनुष्य ऐसे जीने लगता है जैसे ये शून्य है, घृणा रहित है। घृणा के तिरोहित होने पर समझो कि हम एक प्रकार की खाली गागर लेकर जाते हैं पूर्ण सतगुरु के पास, और सतगुरु की करुणा से इस गागर में प्रेम का सागर उतरना शुरू हो जाता है। मानो घृणा की मृत्यु ही प्रेम का जन्म है। निंदा। आम आदमी की ये आदत सी होती है कि भले ही उसे जांच पड़ताल करने पर साफ पता चल जाए कि फला आदमी सच में ही महिमायुक्त है तो ये चुप रहता है, और अगर बिना जांच पड़ताल किए भी पता चल जाए कि कोई मनुष्य निंदा योग्य है तो उसकी मूर्छिता करता है कि तौबा ही भली। मानो निंदा पर हम जल्द आतुर हो जाते हैं। जब कोई किसी की बुराई कर रहा होता है तो हमारा मन इसकी तो मूर्खता का अंत नहीं, फिर इसे 1000 पंख लग जाते हैं। तब ये ऐसी निंदा करता है कि तौबा ही भली। मानो निंदा पर हम जल्दी आतुर हो जाते हैं। जब कोई किसी की बुराई कर रहा होता है तो हमारा मन बड़ा रस से भर जाता है, जबकि जब कोई किसी की प्रशंसा कर रहा होता है तो हम बड़े विषाद से भर जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो हमारे अहंकार को लगता है कि हम बेहतर हैं। इसके विपरीत जब हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है कि कोई हमसे भी बेहतर है, ये कैसे हो गया। निंदा को हम बिना किसी विवाद स्वीकार करते हैं, जबकि प्रशंसा के साथ हम बड़ा विवाद करते हैं। अगर कोई मनुष्य कहे कि फला आदमी पापी है
तो हम कभी नहीं पूछते कि कोई कारण है। कोई नहीं पूछता कोई परिणाम, बस हम फ़ौरन जाकर इसके पाप की खबर दूसरे को देने चल पड़ते हैं। और तो और हम इस खबर को काफ़ी मिर्च मसाला मिला देते हैं, मानो जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा हम कहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि फला आदमी महात्मा है तो हम 1000 सवाल उठाते हैं और फिर संदेह बना ही रहता है कि इस आदमी की पोल पोटली खुली नहीं है। आज नहीं तो कल खुल जाएगी। ये महात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यही एक तरकीब है जिससे हमारा अहंकार भरता है। मानो सबको छोटा करो, सबको बुरा कहो तो हमें अच्छा लगता है, और अगर अच्छे लोग हों चारों तरफ तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। ऐसी मनोस्थिति ही निंदा की सूचक है। अब ऊपर जो वर्णन किया गया कि मनोस्थिति है निंदक की ज्ञानी अज्ञानी की, और इससे ठीक उल्टा हृदय की स्थिति होती है ज्ञानी की, क्योंकि ज्ञानी पुरुष निर्णय तभी देते हैं जब ये निर्णय सत्य की तरफ ले जाने वाला हो, अन्यथा ये निर्णय को रोक लेते हैं, क्योंकि बुरे को बुरा कहना उसे और बुरा बनाने की व्यवस्था देना है। इस सूरत में न केवल वो आदमी बुरा होगा, बल्कि जब कभी वो पाएगा कि वो बुरा नहीं, तब उसको भी बेचैनी होगी, क्योंकि हमने जो उसकी प्रतिमा बनाई है उस प्रतिमा के साथ वो पक्का मेल कर लेता है। ठीक ही कहते हैं कि जिन बच्चों को स्कूल की शिक्षा घर के माँ बाप और परिवार के लोग कहते हैं कि ये बच्चा नालायक है, वो बच्चा धीरे धीरे मान ही लेता है कि ठीक है। जब सब उसे नालायक कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, मानो फिर नालायक होने को राजी हो जाता है। और अगर फिर उसमें समझदारी की कोई किरण आए भी तो वो उसे दबाता है, क्योंकि ये इसकी प्रतिमा के बिल्कुल विपरीत है। इस बात पर बहुत प्रयोग किए गए हैं, मानो निंदा सामाजिक बुराइयों का जनक है। इस प्रकार कहना पड़ेगा कि धारणा ही हमारे जीवन को बनाती है, और हमारी धारणाओं को हमारे आसपास के लोग ही बनाते हैं। अगर हम बुद्धि पुरुषों की संगत करते हैं तो इसके पास एक स्वर पाएंगे कि परमात्मा हमारे अंग संग है, ये अंशी है और इसका अंश है, इससे कम कोई उद्घोषणा नहीं होती। ये हमें यही याद दिलाते रहते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, और ये स्मृति हमारे भीतर घनी लगती है। ये बात हमारे भीतर गहरे में बैठनी शुरू हो जाती है। जिनको हम बुरा कहते रहे वो भी हमें खुद ही, जिनको हम भला कहते रहे वो भी हमें, क्योंकि हम एक इकाई है अद्वैत की, मगर हमें किसी ने स्मरण नहीं दिलाया कि इस बात का, और जिसने भी हमें स्मरण दिलाया गलत स्मरण दिलाया है। किसी ने कहा है हम शरीर हैं तो हम मन हैं, हम बुद्धि हैं, किसी ने हमें पद प्रतिष्ठा तो किसी ने हमें पदार्थ से जोड़ दिया। इसी कारण हम दूसरों की निंदा करने लग गए, और ये सब हमारी मूर्खता और मनमुखता का परिणाम है। निंदा भली किसी ने नाही मनमुख मुग्ध करीनी। सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार।